एक वो लोग जो सपना देखते हैं, एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, उन दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं और एक वो लोग जो उन बड़े सपनों को पूरा करते हैं, डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, डिफरेंट है। अगर आप इस समय पर वो नहीं कर पा रहे हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका ड्रीम नहीं सिर्फ एक विश है। और दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं है। 80% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होते, कोई गोल नहीं होते। और सिर्फ यही कारण है कि सिर्फ 8% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जीवन की हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। बस जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है, निकल जाता है, और जो इंसान नहीं देख पाता वो वहीं अटक जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ, जाग जाओ। आंखें खोलो, देखो इस दुनिया को, किस किस लेवल के लोग हैं, किस लेवल की उनकी सोच है, किस लेवल के उनके सपने हैं, क्या क्या करने को तैयार हैं। उन सपनों के लिए कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, जो अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता, उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो है फेल होने का डर और दूसरा है अपने खुद की सेल्फ ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता, तो फिर फेल होने का डर क्यों। एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि 4th में 2 बार फेल हुआ, 8th में 3 बार फेल हुआ, ग्रेजुएशन के इंट्रेंस एग्ज़ाम में 5 बार फेल हुआ, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्टेड, KFC की जॉब इंटरव्यू में 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और लेकिन उस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, पर उस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उस टाइम पर उनका फ्रेंड, जिसके उनसे भी कम मार्क्स होते हैं, वो उसके साथ होता है। उसके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, पर उनका सिलेक्शन फिर से नहीं होता। ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ है ही नहीं। अपनी लाइफ में फेल अगेन एंड अगेन, इतनी बार फेल, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। और आज हम उस इंसान को जानते हैं, चाइना का सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। जब ये इतना फेल होने के बावजूद भी चाइना के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कभी इतने फेलियर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। अगर आप फेल हो भी गए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस और लर्निंग सक्सेसफुल होती है। तो ये इशारा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ये था पहला कारण, फेल होने का डर। और दूसरा कारण है कि अपनी सेल्फ ईगो। एक रिसर्च शो करती है कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी ईगो के कारण अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ रहा है तो करो। याद रखना कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बचपन में जूते सिले थे, और ये एप्पल, गूगल, अमेजोन, हार्ले, वॉल्ट डिज्नी के गैराज, जहाँ से इन सब कंपनियों की शुरुआत हुई थी। और आज ये कंपनियां कुछ ऐसी दिखती हैं। अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल पर करो। याद रखना, शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरुआती जंग हमेशा टफ और संघर्षी होती है, और इसमें अकेला लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल जंग से लड़कर ही इंसान महान और महान बनता है। भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस मनुष्य का दुश्मन है। लेकिन जब कैरियर की बात आती है तो ईगो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी ईगो में से ई को हटाइए और गो, उठो, दौड़ो, भागो, और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज़।